सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। आप देखिए 25,198 पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि 25,200 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। एंड आप आज सरप्राइज होंगे कि निचले लेवल से ये निफ्टी हायर साइड कैसे बंद हुआ। यहां पर इसका रीजन क्या है, जबकि ग्लोबल मार्केट अभी भी डाउन है एंड यूएस के मार्केट ओपन हो चुके हैं सडनली 2 बार अप जाकर, और डाउन साइड हमें देखने को मिल रही है। क्या होने वाला है एंड कल के दिन क्या ओपनिंग होने वाली है, एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में यूएस 30 यानी कि डाउ जोन्स का जो हाल है वो आपके सामने है। 200 पॉइंट ऊपर गया था, 200 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अभी आपके सामने 40 पॉइंट है। बट करंट जो अभी हम बात कर रहे हैं, करंट में नेगेटिव आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है। एंड नेस्डेक का भी कुछ यही हाल है, प्लस में गया फिर नेगेटिव आ गया, यानी कि वहां पर सेल ऑफ जो है वो गहरा रहा है। एंड शायद फेड की मीटिंग से पहले ये सेल ऑफ बढ़े, क्योंकि फेड की मीटिंग रेट कट से पहले 10% का अनुमत यहाँ पर बताया जाता है कि करेक्शन होता है मार्केट के अंदर। सो दैट देखना होगा कि होने वाला क्या है। बट इंटरेस्टिंग है। एंड जापान का मार्केट और ज्यादा डाउन है। जब क्लोजिंग हुई था तो समथिंग समथिंग यहाँ पर फ्यूचर्स जो थे वो 250 से 300 पॉइंट के आसपास का करेक्शन दिखा रहा था। अभी का अगर आप देखें तो 715 पॉइंट है, यानी कि 400 पॉइंट का और यहाँ पर 1% से ऊपर का यहाँ पर करेक्शन और है। ऐसे में हमारा जो निफ्टी उस्ताद है, जो कि दिख रहा है हमें साफ साफ गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट प्लस है, 90 पॉइंट प्लस है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि गैप डाउन का कोई मतलब नहीं था। भाई गैप अप का भी कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप देखें तो गैप अप करवा कर आप पोजीशन जो बनी हुई है उनको सॉर्ट आउट करवाना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, लॉस हो किसी भी तरीके से इनका लॉस कराओ एंड निकलो। सो दैट गैप अप का कोई रीजन नहीं है। अगर आपके सामने गैप डाउन का कोई रीजन नहीं, गैप अप का भी कोई रीजन नहीं है। एंड 14 डे से लगातार यहाँ पे जो है ना गैप अप गैप अप गैप अप ही होता चला आ रहा है। सो दैट उसका कुछ रीजन था क्या? नथिंग। अब आज की डेट में अगर आप देखें तो एफआईआईज और ज्यादा यहाँ पर कम खरीदारी करके गए। ये इनका पैटर्न जो है वो लगातार डाउन चला जा रहा है। खरीदारी सबसे तंगड़ी करी थी 30 अगस्त को, उसके बाद 1735 करोड़ 2 सितंबर, 3 सितंबर 1000 करोड़ एंड आज की डेट में 4 सितंबर को 975 करोड़ रुपए की खरीदारी। सो दैट आपके सामने कुछ ये हाल है एफआईआईज की एक्टिविटी का। आज आप शॉक्ड होंगे कि ये निफ्टी धीरे धीरे हायर साइड कैसे गया। आज सभी एनालिस्ट पता है क्या बोल रहे थे, बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। आज की डेट में आप बताइए, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी ऊपर गया, क्या बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ देखा? नहीं गया। ठीक है ना। तो ये बात है, सिंपल सा लॉजिक है भैया। जिसको जो चाहिए है वो अपने मन से कहता है एंड उस हिसाब से उसको चलना होता है। अब एनालिस्ट यहां पर जो कहते हैं ना टीवी पर, वो एक टाइम ऐसा था कि झुनझुन वाला जीन है उनका मजाक उड़ा दिया था, समझ रहे हो ना, भरे टीवी पर। तो ये आप समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ बोली जो है ना वो चेंज करेगी। ये उस वक्त लिक्विडिटी को वो बहुत खराब बता रहे थे, आज की डेट में लिक्विडिटी को बहुत अच्छा बता रहे हैं। सो दैट आपके सामने सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है यार। जिसको इधर की तरफ पलटना है वो उधर पलट जाता है। ये यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट है। एंड आज जो रिकवरी आई है वो एक अनुमान ये था कि डाउ और नेस्डेक में बड़ा तंगड़ा गिरावट हुई है। सो दैट कुछ रिकवरी तो जरूर आएगी मार्केट में, इस होप की वजह से डिस्काउंट करके गए। बात ये, इसीलिए आज गिरावट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। गैप डाउन हुआ, कैसे भी करके उसको एक ना संभाला गया। बट अगर आप देखेंगे तो जो आज एक है ना तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है, 200 के आसपास क्लोजिंग हुई, वो सिर्फ इसी वजह से हुई है कि यूएस मार्केट में बाय चांस तेजी आज बन जाए, पॉसिबल है। एक अनुमान है, लोगों का अनुमान लगा के चलते हैं। अब ऐसे तो किसी को पता तो है नहीं कि भैया यूएस मार्केट में आज क्या होना, क्या गैप डाउन होना है या उसके साथ डाउन के साथ ही क्लोजिंग होनी है, 400-500 पॉइंट नीचे आज फिर से बंद होगा। तो सीधी सी बात है, एक अनुमानित था कि कल इतनी ज्यादा गिरावट हो गई है, आज शायद गिरावट थमेगी। एंड ऐसे में यहाँ पर कल के दिन जो निफ्टी ओपन होगा वो गैप डाउन के साथ ओपन नहीं होगा। तो इसीलिए हम हाई साइड क्लोजिंग हुए, तो हम पचाकर क्लोजिंग हुए, डाइजेस्ट कर क्लोजिंग हुए। तो आज कल जो हमने बात करी थी वो 300 वाली, वो तो आज करने लायक कुछ रहा ही नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना तगड़ा गैप डाउन हुआ है। एंड आपको जो है लोअर लेवल्स पर ही खरीदारी के लिए मौका मिला होगा, बट बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना खरीदारी हुई नहीं। अगर आप देखें इसमें किनका हाथ है, डीआईएस का। सिंपल सी बात है यार, रिटेल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कहने की बात है। वो तो एनालिस्ट जो है ना उनकी बातों में रिटेल बहुत कॉन्फिडेंट वाला दिखता है, क्योंकि उन्हें एक कॉन्फिडेंस जगाना है रिटेल के अंदर कि तुम बहुत सॉलिड हो, तुम बस अपना पासा फेंको, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है।
समझ रहे ना। तो रिटेल को जो मिलना चाहिए वो एक्चुअल में हक मिलने नहीं देंगे, एंड जो एकदम ना उनका परफेक्ट जो उनको चाहिए वो रिटेल से करवा कर मानेंगे। सो दैट ये एक बात आप समझ जाइए, एक ना बॉडी एक्टिविटी से भी समझ में आया था, एक फेस के एक्सप्रेशन से भी समझ में आया था कि एनालिस्ट बोल क्या रहा है। एंड आप जो है ना ब्लैक रॉक का जो सॉफ्टवेयर है अलादीन, उसका यही काम है, ठीक है ना। उसके अंदर भी यही काम है कि सीईओ की जो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो एक ना बैठने का तरीका है या उनका कॉन्फिडेंस जो है वो सब वो नापता है, वो एनालाइज करता है, वो एक्सप्रेशन तक जो पता करता है, उसके हिसाब से जो पुराना डेटा बना होता है तब जाकर वो एकदम जो है ना एकदम चेक करके आपको बता देता कि ये ना कॉन्फिडेंस बेकार है, ये दिखा रहे हैं लेकिन पलटू है ये। तो ये बात ना सीधी सीधी बात है कि आप देख सकते हैं, एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में, चलिए ठीक है कल का जाने देते, आज की डेट में हम बताते हैं कि करना क्या है। भैया देखिए, अगर सब कुछ ठीक है एंड यही परफेक्टली बैठता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना 240, 25,240 एंड 25,260, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो यहाँ पर ना 25,240, 25,260 ये आपका रेजिस्टेंस है, बट इससे सॉलिड क्या होता है कि यहाँ पर आपके सामने ट्रेंड लाइन जो निकल रही है उसका यहाँ पर पॉइंट पड़ता है 25,236, ठीक है ना। तो वो ना आपके सामने जिस तरीके से आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा गए फिर डाउन हुआ, फिर अप गए फिर डाउन हुआ, क्लोजिंग नीचे हुई, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, ये 3-4 बार आपके सामने एग्जांपल है। तो शायद अगर निकलने की कोशिश करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 पॉइंट ही यहाँ पर जो है ना आप हायर साइड निकल पाओगे, सेलिंग आनी होगी तो यहीं से आ जाएगी। तो हम 25,200 पर क्लोजिंग हुए, 25,036 से 236 से लाइन निकल रही है, तो सिंपल सी बात है कि सेल ऑफ आएगा तो यहीं से आएगा, 25,260 तक यहाँ पर सेल ऑफ आ सकता है, आना होगा। एंड अगर ये लेवल निकल जाता है 25,260 देन एग्जिट, सिंपल सी बात है, रहनी नहीं है। और जो हमने जो एक रेंज बनाते हैं ना इसके आसपास अगर मिले तो काम करो, ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये 20-25 पॉइंट की बात है, कितना लॉस हो जाता है एक लॉट में? कुछ नहीं, एक लॉट में क्या लॉस होगा 250-300 रुपए। तो रिवॉर्ड अगर यहाँ से मिलना होता है तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता है, बट अगर जाने का होता है तो कम जाने के चांसेस होते हैं। एंड एक बार लेवल आपका यहाँ पर जो है ना मिल जाए तो रिवॉर्ड है ही, लेकिन अगर ये लेवल निकल रहे हैं 260 के ऊपर निकल रहा है, तुरंत अपनी पोजीशन जो है वो हटाओ एंड अपना जो है वो आगे बढ़ो, क्योंकि इसीलिए स्टॉप लॉसेस बने हुए हैं। अगर आपको चेज करना है तो वो आप कुछ इस तरीके से करें, कल हाई वॉलिटिलिटी होगी, मेरा अनुमान है कि भैया यहाँ पर ना पॉसिबल है आपको कि शायद अगर कल सेलिंग आई तो तंगड़ी सेलिंग आएगी, जबरदस्त सेलिंग आएगी मेरे ख्याल से, एंड वो 25,000 या 25,000 के नीचे तक यहाँ पर जो है ना खिसका कर ले जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इतनी कल जबरदस्त सेलिंग हो सकती है। आज यूएस मार्केट का हम देखते हैं कि क्या हाल है। अगर आज भी यूएस मार्केट 1% की गिरावट के साथ बंद होते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट है वो 40,000 पर डाउ का बना हुआ है, क्या 40,000 तक डाउ फिसलेगा? तो ये आज का ना सबसे बड़ी बात है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप एक ना ऊपर टिका कर रखेंगे, लेकिन कब तक टिका कर रखोगे? क्या डाइजेस्ट करके गए? अब ये 90 पॉइंट का जो आपको अप देखने को मिल रहा है, इसका रीजन क्या है? सिंपल सी बात है ना बॉस, ना आप गिरे, आज आप रिकवर हो गए, अब आपको रीजन ही नहीं पता गैप अप का। तो ये ना मार्केट, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैनिपुलेटेड मार्केट है, ये लॉस कराने वाला मार्केट है। सिंपल सी बात है, जो लॉजिक अपना लगाएगा वो सीधी सी बात है यहां पर लॉस खा रहा है इस वक्त, एंड उससे एक पेन हो रहा है कहीं ना कहीं। अब वो चाहे मैं हूं या कोई भी हो, बट लॉजिक्स जो है ना वो आपके फेल हो रहे हैं, कंप्लीटली फेल हो रहे हैं। एंड जो बात कही जा रही है कि लॉन्ग करो, भाई एक कैंडल आपकी बनी थी पिछले थर्सडे को, एक कैंडल 5 मिनट के अंदर 160 पॉइंट उड़ा दिए, समझ रहे ना आप? तो कुछ ये ना समझना चाहिए कि जो बेचने वाला खड़ा है ना तुम्हारी ताक में। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा करना नहीं है काम, एक लॉट में काम करो, बचकर करो, लॉसेस कम होने चाहिए, सिंपल सी बात है। भले ही 250 रुपए जेब में आए लेकिन लॉसेस बहुत लो होने चाहिए। एंड ऐसा कभी होते नहीं कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें लॉस होना या स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस ना हो, तो मतलब छोटा ही सही लेकिन लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा।
अपने लॉसेस को मेंटेन करिए, बस सिंपल सी बात है। ये मार्केट अभी हाल फिलहाल ऐसे चल रहा है। एंड ये जो स्ट्रेटजी है उसको स्टडी करिए, अगर समझ में आता है, करने लायक है, तो ही उसको आजमाइएगा, अदरवाइज इसको जो है इग्नोर करिए। सिंपल सी बात है, मेरा यहाँ पर सीधा कहना ये है, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखी है, ऐसा नहीं हवा हवाई बात कर रहा हूँ आपके सामने। अगर ये लॉजिक सही बैठता है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज आज जो पुट लेके गए है ना, वो ज्यादा डरिए मत। डरने का जो काम है वो कॉल वाले करेंगे, ठीक है ना, पुट वाला नहीं करेगा। ये अब ना थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो एक बार स्ट्रेटजी समझिए और उसके बाद समझ में आया तो काम करिए। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।